एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था जो गांव से जाकर शहर में बसे थे। उस परिवार में माँ बाप और उसके 4 बच्चे रहते थे, जिसमें से 2 बेटा और 2 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी बहुत ही समझदार और तेज थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी किया करती थी और अपने छोटे भाई बहन का ख्याल भी रखती थी। वो अपने घर के सामने की एक स्कूल में पढ़ती थी, साथ ही साथ अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। देखते ही देखते वह बड़ी हो गई। जब वह 7वीं क्लास पास की, उसकी पढ़ाई रुक गई क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल बहुत दूर थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई रुक गई। जब वह 16 वर्ष की हुई, उसकी शादी एक छोटी सी गांव में हो गई। उसके ससुराल में सब पढ़े लिखे और नौकरी वाले थे, तो उसकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में नामांकन करवा दिए। क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, वह दिन में घर का पूरा काम करती थी और रात में पढ़ाई किया करती थी। गांव में किसान के घरों में बहुत सारी काम होती है। उसने कभी कोई काम से इनकार नहीं किया कि ये काम मुझे नहीं आती है। जो काम उसे आती थी वो तो करती ही थी, साथ में जो काम उसे नहीं आती थी उसे सीख लेती। उसके आने से पहले घर में काम करने के लिए आदमी रखे जाते थे, परंतु उसके आने के बाद वह खुद ही सारा काम कर लिया करती थी। साथ ही अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से करती थी। हाँ, लेकिन उसकी पढ़ाई में उसके पति उसको काफ़ी मदद करते थे, उसको पढ़ाते भी थे। लेकिन वह दिन भर काम करके थकी हुई रहती थी, तो रात में उसे नींद आती थी, जिसके कारण उसे डांट सुननी पड़ती थी। फिर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके परिवार वाले सब पढ़े लिखे शिक्षित थे, तो सब ने उसको पढ़ने का मौका दिया। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। परिवार का साथ होना उसके लिए अच्छी बात थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त की। उसके परिवार में खुशी का माहौल था। उसके बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी, साथ में घर के सारे काम को भी करती थी। देखते ही देखते उसने 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। ऐसे ही समय बीतता गया। आखिरकार वो एक माँ बन चुकी थी। उसकी एक प्यारी सी बिटिया हुई। घर की पहली बेटी थी, सबकी लाडली थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। अब तो उसकी काम और भी बढ़ चुकी थी। काम करना, बच्चे की देखभाल करना और साथ में पढ़ाई को भी जारी रखना। उसने सभी काम को अच्छे से निभाते हुए अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से जारी रखी। हाँ, मुश्किल थी, लेकिन उसने कर दिखाई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। वह एक शिक्षिका बन गई थी। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब वो घर की काम भी करती थी, बच्चे भी संभालती थी और स्कूल भी जाती थी। उसने स्कूल में भी बच्चे को बहुत ही मनोरंजक तरीके से पढ़ाती थी। सारे बच्चे भी बहुत खुश थे और बाहर से आने वाले पदाधिकारी भी उनके पढ़ाने के तरीके से बहुत ही प्रसन्न रहते थे।